लाइव चल रही भाई, सोच कर बोल ये बोलेंगे सर जी आज तो। हाँ चलो जो भी है मतलब। हाँ जी, जैसे कि हम देख रहे हैं आज पहुंचे हैं जी जनता सरकार मोर्चा कैथल। तो नवाब जी, आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए जी? नमस्कार जी सभी को। आज हम आए हैं कैथल के अंदर। ये अपना आमीन जी हैं, इनके घर का कब्जा था, बैंक ने आना था कब्जा लेने। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि हम इंतज़ार करते रहे बैंक वालों का, पुलिस वालों का कि कोई आए कब्जा ले, लेकिन वो कब्जा लेने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अब जनता सरकार मोर्चा का नाम इतना बड़ा हो चुका है कि जब उनको पता चलता है कि जनता सरकार मोर्चा की टीम आगे खड़ी है तो वो पहली बात तो आती ही नहीं है, और अगर आ भी गए हैं तो हमारे पास इतने दस्तावेज होते हैं उस टाइम पे कि हम उनको कब्जा लेने से हम रोक देते हैं, और हम उनको आगे की कार्रवाई करने के लिए फिर हम उनको कोर्ट के अंदर घसीट लेते हैं, जिससे वो प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा नहीं कर पाते। बाकी की बात आपको अशोक जी बताएंगे। आज इनके एरिया में आए हैं हम यहाँ। हाँ जी अशोक जी। जी नमस्कार सभी को। पिछली बार आमीन भाई के घर पे आज सारी टीम आई हुई है, तो 24/10 को इनके घर पे पहले बैंक ने आना था, उस टाइम पे नहीं आया था, और आज का भी था, तो आज भी बैंक यहाँ पे नहीं आया। सभी साथी, कोई कहीं से, कोई यमुनानगर से, कोई अम्बाड़ा से, कोई कैथल से, कोई जींद से, कोई अपने जुलाना से, सभी साथी आए, और बैंक वालों का अभी तक 5 बज चुके हैं, अभी तक कोई पता नहीं है बैंक वालों का। तो यही है कि अब ये मुहिम इतनी बड़ी हो चुकी है कि लोगों को पता चल चुका है कि जनता सरकार मोर्चा नाम की कोई चीज़ है, और लोग इससे जुड़ रहे हैं। बैंक वालों को जब पता लगता है कि ये बंदा मोर्चे से जुड़ गया तो वो आते नहीं है जी। जी 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 हाँ जी सर, बताइए कुछ आप भी। जी, सबसे पहले तो सभी भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। नमस्कार। और जनता सरकार मोर्चा एक ऐसी जानियन चीज़ बन चुकी है, तो मतलब इसमें जुड़ने वाला अगर एक बारी जुड़ जाए ना तो सभी चीज़ों को भूल जाएगा। जैसे शराब का नशा नहीं होता है, शराब का नशा में बंदा लग जाता है तो उसमें शराब छूटती नहीं, और जनता सरकार में जिस टाइम जुड़ जाएगा ना, वो एक ऐसा नशा है कि मतलब वो सब अपना परिवार को छोड़ सकता है, मतलब इस मोर्चा को नहीं छोड़ देगा। बहुत बढ़िया। और आगे की जो हमारे मोर्चा में जो मेंबर तैयार हुए हैं, और एक तहसीलदार ने एक बहुत ही बढ़िया हमारे को मतलब 10 दिन की बात हुई होगी शायद, उसने इतना बढ़िया मतलब हमारे को फैसला दिया गया है कि उसने हमारा मोर्चा ही वहाँ बुलाया करना है तहसील में, उसको हमारा सवाल करे भाई मतलब बात क्या है, तो उसने कुछ कहा भाई ये इसका तो मतलब रिप्लाई दे दे, इसका रिप्लाई देगा, अगला पैसे देने के लिए तैयार है। और उसी इंतज़ार के लिए हम बैठे थे आज। भाई हम पैसा देने से इनकार नहीं कर रहे, बैंक आओ और अपना हिसाब करो और पैसा ले जाओ। और दूसरी बात जो ये गिद्दड़ दबकी दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, आइंदा अगर जो कोई मतलब बैंक का बंदा सुनदा हो धार फाइनेंस का, अगर मेरे घर के आसपास नोटिस लाने के लिए मेरे को मिल गया तो मैं उसको वापसी जाने नहीं दूंगा भाई, ये मेरा वादा है जी। क्या बात है। धन्यवाद। तो एक ये सुना है जनता सरकार मोर्चा को डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या है कि जो बैंक देखते सारो बैंक आता ही नहीं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता सकते हैं भाई साहब आप कुछ? भाई जैसे देसी घी खाते हैं ना, और डालडा होता है, डालडा और देसी में कितना फ़र्क होता है जी। अगर डालडा खाने वाला देसी खा लेगा उसको उठता नहीं है। वही हमारे मतलब डॉक्यूमेंट ऐसा किया है, जैसे हमारे कागज़ देख लिखता ना, उसको समझ में नहीं आती, वो कागज़ पढ़ ही नहीं सकता वो, ठीक है। तो मतलब तो चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं भी थोड़ा डिटेल से बताया जाए तो ताकि जो लोग देख रहे लाइव भी दुनिया जुड़ी हुई है इसके साथ, तो थोड़ा सा उनको भी पता लगे, ताकि जो कोई ऐसे आप जैसे कोई फंसे हुए हैं ताकि उनको भी सपोर्ट मिले, ताकि वो आप जनता सरकार मोर्चा से जुड़े। तो हम इस जानकारी के लिए थोड़ा साझा करना चाहते हैं। तो हाँ जी नवाब भाई साहब आप बताइए थोड़ा सा डिटेल से। ऐसा है जी, हमारे देश के अंदर जो करेंसी है, अभी 2 तरह की करेंसी चल रही है। एक करेंसी जो भारत सरकार छापती है, जो भारत सरकार की करेंसी है, और दूसरी करेंसी है आरबीआई की, जो आरबीआई छापती है, और वो छाप के बैंकों को देती है एक भारत सरकार। जो हमारा 1 रुपया है, केवल 1 रुपये का जो करेंसी है वो भारत सरकार की है, उससे ऊपर जो भी करेंसी है वो आरबीआई की है। और आरबीआई 1934 के अंदर बनाई गई थी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो जब देश ही आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम भारत की वो कैसे बना दी गई? क्योंकि वो इंग्लैंड की है और एक प्राइवेट संस्था है, उसी के अंडर ये सारे बैंक काम कर रहे हैं। और जैसा कि हमें पता चला है कि आज तक जो टोटल करेंसी छपी है वो 34 लाख करोड़ करेंसी छपी हुई है, और जो इन्होंने लोन बांटा है वो 270 लाख करोड़ के आसपास का इन्होंने लोन बांटा हुआ है। तो जब आपके पास करेंसी ही 34 लाख करोड़ है तो 270 लाख करोड़ का लोन आपने दिया कहाँ से? और अगर आप कहो जनता को कि वो लोन हमें वापस कर दे, तो कहाँ से आपको वापस करेगा वो लोन?
तो वो पैसा ही नहीं है। जब मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसा ही नहीं है, आपने हवा में एक पैसा बनाया और हवा में ही वो पैसा बांट दिया, तो आपके पास वापस कहाँ से आएगा? या तो लोग बना के देंगे, अगर आप बना के मानते हो तो हम अभी पर्ची पे लिख के बना के आपको दे देंगे। जैसे ये सॉफ्टवेयर उन्होंने अपने बना लिया है सारे, कोई गूगल पे चल रहा है, कोई पेटीएम चल रहा है, उसके अंदर ये क्या है, डिजिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और डिजिट ट्रांसफ़र करने का जो डिजिटल इंडिया जो बनाने का इनकी मुहिम जो चली थी, वो इसीलिए चली थी क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है देने के लिए, तो उन्होंने उसको डिजिटल में ट्रांसफ़र कर दिया कि जिनको तो बस संख्या भेज दी और उसी संख्या के ऊपर ये लोगों की प्रॉपर्टी में कब्जा कर रहे हैं। और कब्जा करने का इनका जो मेन कारण है, क्योंकि पैसा तो इन्होंने पहले ही छाप लिया। जब इन्होंने 34 का 270 बना दिया तो उसमें इनको 20-30 लाख करोड़ बनाने में क्या फ़र्क पड़ रहा है आगे? तो इनको आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, इनको आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है किसी भी तरीके से। अब किसी का भी आप लोन लगाओ, किसी के पास 5 लाख का लोन है और वो सही चल रहा है बिल्कुल, तो ये आपके पास दोबारा फ़ोन करेंगे, जी आपका सही चल रहा है जी, और ले लो 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो। ये तब तक आपके पास फ़ोन करेंगे, तब तक आपको लोन देंगे जब तक आप डिफ़ॉल्टर नहीं हो जाओगे। और जिस दिन आप डिफ़ॉल्टर हो गए उसी दिन आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए आ जाएंगे। अब उसके सारे के सारे दस्तावेज हमारे पास रखे हुए हैं। हम इनसे वो चीज़ पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो ये पैसा दिया था वो कहाँ से दिया था, आपने नकली दिया था या हमें असली दिया था? जो आपके पैसा है उसकी हमें डिटेल दी जाए, वो ये हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और वही चीज़ फिर हम कोर्ट के थ्रू पूछ रहे हैं इनसे कि भाई हमारी पहले बातों का जवाब दे दो, उसके बाद हम आपका पैसा देंगे, नहीं तो हम आपका पैसा नहीं देंगे। तो हमने सुना है कि आप लोग ये कहते हैं कि जनता सरकार मोर्चा मतलब ये जो कानून डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो ये कहते हैं भी जैसे कि आज का जो रुपया है तो उस रुपये में जैसे कहते हैं 1 रुपये में माचिस नहीं आती, और जो असली रुपये है उसके अंदर मतलब 2 क्विंटल 1.5 क्विंटल जो अनाज आ जाता है, तो उसका थोड़ा बताएंगे भी, उसका स्टैंडर्ड भी बताते हैं भी, गोल्ड के हिसाब से वो चलता है, तो उसका थोड़ा डिटेल बता दीजिए थोड़ा सा। ये चीज़ तो सभी ने सुनी होगी पहले कि जितना सोना होता है सरकार उतना ही रुपया छापती है। ये पुराना को भी नए को भी सबको पता है, लेकिन कितना सोना है और कितना रुपया छपता है किसी को नहीं पता है जी। तो 1 रुपये के पीछे जो स्टैंडर्ड है वो 777 मिलीग्राम सोना है जी। और आप 80-85 हज़ार रुपया रेट हो रहा है, उसके हिसाब से 6300 या 6500 रुपये के आसपास ये रेट बनता है जी। अगर हम 6000 भी 1 रुपये का रेट पकड़ के चलें तो एक 500 के नोट की कीमत 30 लाख रुपये है। तो अगर इनका 30 लाख रुपया तो एक हमारे एक 500 के नोट में वो नहीं बढ़ रहा है जी। जी। कि हमारे 1 रुपये की हम एक्चुअल वैल्यू लेके चलेंगे। आरबीआई का तो नोट है, नोट की कोई हम वैल्यू उसकी नहीं है क्योंकि वो तो नकली है, उसके पीछे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जी जी, वो तो एक एफिडेविट मतलब मान लेते हैं, लीगल टेंडर है, अभी जब तक चलेगा ठीक है, जब सरकार चाहेगी तो उसको फेल कर सकती है। बंद भी कर तो तो उसका इलीगल टेंडर होने का उसका एक कारण हो रहा है जी। इसका जो कॉइन्स एक्ट और पेपर करेंसी एक्ट के अंदर यह है कि जब 1 रुपये का जो सिक्का छपता है, जो पीछे सोना रखा हुआ है जिसके 770 मिलीग्राम, जब सरकार उसको उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होगी जी, उसके बाद जो करेंसी छपेगी वो अवैध मानी जाएगी। जी जी। और जब ये वही प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, इनके पास सोना ही नहीं आगे रखने के लिए, तो करेंसी छाप रहे तो अवैध है, वैसे भी अवैध है वो तो। ठीक है, तो यही डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हो, उसी के बिना पर ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स आवेदन बोलते हैं आवेदन लगाया हुआ है, तो उसी के बिना पे लगाया हुआ है ताकि वो आवेदन चेक करे और उसी हिसाब से अगर असली है तो वो ले ले, नकली है तो वो जवाब दे दे। वही ये सवाल पूछते हैं, तो मान लो इसके लिए वो कोई भी बैंक प्रशासन नहीं आता। जी बिल्कुल। तो हमने देखा था कि हम पहले भी आए थे यहाँ पे, तकरीबन मेरे ख्याल 1 महीना पहले भी पोजीशन के लिए आना था बैंक ने, तब भी वो नहीं आया था। और ये जनता सरकार मोर्चा की जो टीम है सारी इतनी मुहिम में, लोग कहीं से दूर दूर से आते हैं, कोई दिल्ली से, कोई पानीपत से, कोई करनाल से, कोई अम्बाड़ा से, कोई आते हैं सब लोग। और एक जो है ये हमारी बहन जी आई हुई है थोड़े दिन पहले, मतलब 4-5 दिन पहले की बात है, तो इनका भी ये कहीं और गई हुई थी, तो पीछे से घर को लॉक कर दिया गया था, बिना बताए, बिना पोजीशन के ऑर्डर के आ गए थे। और उनका अभी ये बहन जी आपको बताएंगे इनकी व्यथा क्या है। जी बहन जी। नमस्कार सभी साथियों, मैं सपना क्लाइंट है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। हाँ जी, तो आधार हाउसिंग फाइनेंस है मेरे घर पे भी है। ऐसे ही मेरे पीछे से मैं ड्यूटी पे थी, तो मेरी माता जी और मेरी बहनों को, रिश्तेदारों को सभी घर से बाहर करके डांगरों को अंदर, मतलब पशुओं को अंदर घर के अंदर रख के उनको सील कर दिया था। तो तब भी इन्होंने ऐसे ही ज़बरदस्ती सील किया था बिना किसी नोटिस के। आपके पास कोई नोटिस नहीं या कोई आया नोटिस नहीं आया था, इन्होंने जी सडनली आए थे, मतलब एकदम ही अचानक से। अचानक से जी। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जब कोर्ट के अंदर केस दायर करते हैं तो वहाँ पे ये कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं एक किस्म से। इनको उस केस के अंदर जब पार्टी बनाया जाना था, जब इनको पार्टी बनाएंगे तभी तो इनके पास नोटिस आएगा। वो एक्स पार्टी कर देते हैं लोन आवेदक को, और बैंक से जो है कोर्ट से ऑर्डर ले आता है पोजीशन का, उसका इनके पास ना कोई नोटिस आएगा ना कुछ आएगा, सीधा वो कब्जा लेने के लिए आएंगे। ये उनकी सरासर गुंडागर्दी है और कोर्ट को भी इसमें वो गुमराह किया जा रहा है। कोर्ट को भी इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी किसी के खिलाफ कोई केस आ रहा है तो कम से कम दोनों पक्षों की सुनवाई तो की जाए। दोनों पक्षों की सुनोगे तभी तो आप फैसला दे दोगे। आप एक तरफ सुन के कैसे फैसला दे दोगे आप किसी के केस के अंदर? ठीक है, तो अब ये जनता सरकार मोर्चा के समझे हुए और जागे हुए लोग हैं सब, जनता सरकार मोर्चा के। कोई भी भाई अगर ऐसे कोई परेशान होता हो तो जनता सरकार मोर्चा संपर्क करे। और जो जनता सरकार मोर्चा का टोल फ्री नंबर है उसका आपको नंबर बता दिया जाएगा,
तो आप उस पर मिस कॉल करके छोड़ दीजिए। आपके पास एक फॉर्म आएगा किसी और नंबर से, तो फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए। जनता सरकार मोर्चा में आप ऑटोमेटिक ही जुड़ जाएंगे। जी भाई, एक बार वो टोल फ्री नंबर बता दीजिए जो जनता 9518170000। जी हिंदी में बोलिए। 9518170000। जी धन्यवाद। भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है। जोर जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। तो देखा जनता सरकार मोर्चा का ये उमंग और जोश। अभी देखा सुबह से ये बैठे हुए थे, फिर भी इनके अंदर जोश इतना है कि अब भी ये रात भर बैठ सकते हैं। जनता सरकार मोर्चा के जाबाज सिपाही है। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। रिपोर्टर है।